हाय दोस्तों, आप सभी से एक सवाल है। जरा सोचिए, अगर आपकी जमीन, आपका घर और आपकी पहचान छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? आज यही बात इजराइल फिलिस्तीन के साथ कर रहा है। इजराइल कहता है कि वो हजारों सालों से वहां पर रह रहा है और फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि वो सदियों से रह रहे हैं। क्यों इजराइल फिलिस्तीन को तबाह और बर्बाद कर रहा है? क्यों इजराइल बेकसूर लोगों को मार रहा है? क्यों इजराइल और फिलिस्तीन बार बार लड़ रहे हैं? क्यों इजराइल इतना बड़ा जेनोसाइड कर रहा है और दुनिया खामोश होकर तमाशा देख रही है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन आपसे एक सवाल है, क्या ये दो मजहबों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई और खेल खेला जा रहा है? आगे वीडियो में हम आपको इसकी असली वजह बताएंगे। हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टीन। फिलिस्तीन ये नाम 2000 साल पुराना है। ये आज का नाम नहीं है। 135 बीसी में रोमन अंपायर और यहूदियों के बीच जंग हुई। फिलिस्तीन के ऊपर रोमन अंपायर ने हमला किया और इसमें हजारों यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ। यहां तक कि जो उनका टेंपल था, सोलोमन टेंपल था, उसे भी तोड़ दिया गया। कुछ यहूदियों को गुलाम बना लिया गया और बचे कुछ यहूदी अपनी जान बचाकर यूरोप में जा बसे और अलग अलग देशों में जाकर बस गए। यहूदियों का नाम और निशान मिटाने के लिए रोमन अंपायर ने उसे नाम दिया साइरिया पैलेस्टीनिया। ये नाम रोमन अंपायर ने दिया, यानी इजराइल बनने से पहले 1800 साल पहले उसे फिलिस्तीन नाम दिया गया था। इजराइल कहता है ये उसके लिए प्रॉमिस लैंड है। उनकी किताबों में कहा गया है कि ये उनके खुदा की तरफ से ये जमीन उनको दी गई है। क्या किताबों के दावों को सच माना जाएगा? फिलिस्तीन का जो सबूत है यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में मिलता है, यानी ओटोमन अंपायर में और ब्रिटिश में फिलिस्तीन नाम का देश था। यरूशलेम की जो जमीन है वो तीनों मजहबों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है यहूदी यानी सोलोमन टेंपल, दूसरा है मुसलमान अल अक्सा मस्जिद और तीसरे है क्रिश्चियन यानी उनका वहां पर चर्च है। नहीं, यहूदी चाहते थे कि उनका एक देश बने और पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों को मारा जा रहा था, उन पे जुल्म और सितम किए जा रहे थे और सबसे ज्यादा यहूदी यूरोप में बसे हुए थे और वहां पर नेशनलिज्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर उनका जेनोसाइड हो रहा था। पूरी दुनिया के अंदर यहूदी सेफ नहीं थे, वो अपने आप को सेफ नहीं मान रहे थे। थियोडोर हर्जल नाम के इंसान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा वर्ल्ड जियोनिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का वो लीडर था, यानी हर्जल उसका लीडर था। हर्जल ने ही कहा था कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए, एक अलग जमीन चाहिए। वो जमीन है फिलिस्तीन की। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि किसी भी तरह जो है फिलिस्तीन के अंदर जाकर यहूदियों को बसाया जाए और यहूदी वहां पर जाकर बच जाए। हर्जल का ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही तेजी से बढ़ गया। वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ और ये ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। जब यूरोप में यहूदियों को मारा जा रहा था, उनको सताया जा रहा था, तब ये तीनों देश यहूदियों को सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटेन ने ओटोमन अंपायर से बात की और उसमें हर्जल भी था। हर्जल ने ओटोमन अंपायर से बातचीत की। जो ओटोमन सुल्तान थे अब्दुल हमीद सेकंड, उनसे बात हुई। हर्जल ने कहा कि उनको फिलिस्तीन की जगह में रहने का अधिकार दिया जाए, एक मुल्क बसाना है यहूदियों का सेपरेट। तो उस पर अब्दुल हमीद ने
कहा था कि ये कौम की अमानत है, ये जगह मुसलमानों की है, इसकी इजाजत उनको उनका मजहब नहीं देता है, और जब तक ओटोमन अंपायर है और अब्दुल हमीद जब तक जिंदा है तब तक ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ये साजिश भी जो चली गई ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की तरफ से और हर्जल की तरफ से, ये नाकाम रही। ओटोमन अंपायर ने साफ तौर से कह दिया कि वो ये जमीन यहूदियों को नहीं दी जाए। 1882 से लेकर 1903 तक माइग्रेशन यहूदी करते रहे, क्योंकि यहूदियों का मकसद था किसी भी तरह जो है फिलिस्तीन की जमीन पर अपना कब्जा कर और वहां पर जाकर बसना। 25,000 यहूदी फिलिस्तीन के अंदर आकर रहने लगे। इन्होंने वहां पर जमीनें खरीदी। फिर दूसरा माइग्रेशन हुआ 1903 से 1917 में। सेकंड माइग्रेशन 40,000 यहूदी आकर जो है फिलिस्तीन के अंदर बस गए। वहां पर उन्होंने जमीनें ली और वो रहने लगे। लेकिन 1920 से लेकर 1930 के बीच यहूदियों का माइग्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से अरबी मुसलमान और यहूदियों में दंगा फसाद होने लगा। यहूदियों का मकसद था कि किसी भी तरह जो है फिलिस्तीन के अंदर उनका अपना देश बनाना, और वो उसी को अंजाम दे रहे। लेकिन इनके पीठ के पीछे जो 3 मुल्क खड़े हुए, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, इनका मकसद कुछ और ही था। यहूदियों को जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था उसके पीछे खेल कुछ और ही खेला जा रहा। जब अरब के और सारी दुनिया के मुसलमान घोड़े पे, गधों पे और ऊंट पे फिर रहे थे, तब अमेरिका में कारें, ट्रक, रेलगाड़ी चल रही थी। 1859 के अंदर अमेरिका के अंदर रेलवे ऑयल इंजन बन गया। 1886 में पहली कार चलाई गई, पहली पेट्रोल कार चलाई गई। कार्ल बेंच नाम के, मोटर वैगन नाम की ये कार चलाई गई, और इसके साथ ही जहाज, एरोप्लेन, रेलवे, ट्रक, कारखानों की मशीनरी ऑयल पे चलने लगी, और अमेरिका के और ब्रिटेन के पास खुद ऑयल मौजूद है। 1886 के अंदर अमेरिका की पूरी इंडस्ट्रीज ऑयल पर निर्भर हो चुकी, और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट कोई था तो ब्रिटेन और अमेरिका। अब उन्हें जरूरत थी ऑयल, इसीलिए जियोनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि किसी भी तरह जो है फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा किया जाए, और ऑयल पर भी कब्जा इन्हीं 3 मुल्कों का होगा। अब बीच में आया ओटोमन अंपायर, क्योंकि ओटोमन के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। वहां पर जो है फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों को लाकर बसाना ये 3 मुल्कों का ही काम था। ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना। वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ तो उसमें ब्रिटेन ने ओटोमन अंपायर को हरा दिया और उसके फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ओटोमन अंपायर को हराने में सऊदी, इराक, सीरिया, लेबनान, यूएई, कुवैत, इन सब इस्लामिक देश जो आज है यही ओटोमन अंपायर का हिस्सा थे। इनको अलग अलग कर ओटोमन अंपायर को खत्म ही कर दिया गया, और फिलिस्तीन का जो हिस्सा था उस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, क्योंकि एक साजिश चली गई थी जिसे अब अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि पूरी इंडस्ट्रीज जो है ऑयल पर निर्भर हो चुकी थी, और ऑयल था अरब मुल्कों के पास। 1908 में ईरान के अंदर ब्रिटिश कंपनी ने तेल का भंडार खोज निकाला था, और ब्रिटेन और अमेरिका को पता था कि सबसे ज्यादा ऑयल किसके पास है, तो वो अरब मुल्क है। और अरब मुल्कों पे किसका अधिकार था? ओटोमन अंपायर का। तो मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को ही लड़ाया गया, और
ओटोमन अंपायर को अपनों ने ही खत्म कर दिया। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा किया। 1917 के अंदर बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ कि एक राज्य जो है फिलिस्तीन को दिया जाए और एक राज्य जो है यहूदियों को दिया जाए। पूरी दुनिया से यहूदी आते गए और फिर हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड, जिसमें हॉलीकॉस्ट हुआ। यूरोप के अंदर यानी जर्मनी के अंदर 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक ही आवाज उठी कि यहूदियों के लिए सेफ होमलैंड जगह होनी चाहिए, जो कि यूरोप के पास थी। वो चाहते तो यूरोप के अंदर उन्हें एक अलग सा राज्य बनाकर दे सकते थे, लेकिन उनकी नजर थी अरब देशों के ऑयल पर, और इजराइल को बसाने में सबसे बड़ी साजिश यही थी, क्योंकि अरब देशों में अगर इजराइल ना होता तो अमेरिका का और ब्रिटेन का वहां पर पकड़ मजबूत ना होती, कंट्रोल नहीं होता। इन देशों ने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी कि पूरी दुनिया को ये कंट्रोल कर रहे हैं, और इसीलिए इन्हें कंट्रोल करने के लिए यहूदियों को वहां पर लाकर बसाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी, वो था ऑयल। दूसरी वजह थी सुएज कैनल। तीसरी सबसे बड़ी वजह थी गल्फ कैनल। सुएज कैनल था इजिप्ट के पास, जिस पर कंट्रोल अगर इजराइल वहां बस जाता तो अमेरिका का वहां पर मिलिट्री बेस होता, ब्रिटेन का होता, और वो जो भी उनके खिलाफ आवाज उठती उसे दबाने के लिए और सुएज कैनल पर अपना कंट्रोल चाहते थे। दूसरी तरफ था गल्फ कैनल, जिस पर भी जो है इराक और ईरान के बीच है, उस पर भी जो है इनका ही कंट्रोल रहता। पूरे मार्केट के अंदर इनका ही कंट्रोल रहता। इसीलिए एक साजिश के तहत इजराइल को बसाने के पीछे यही वजह थी कि किसी भी तरह जो है पूरे अरब देशों पे कंट्रोल किया जाए, उनके ऑयल पे कंट्रोल किया जाए। सारा खेल जो खेला जा रहा था वो ऑयल का था, ना कि मजहबों का। ना ये लड़ाई जो है दो धर्मों की है, दो मजहबों की नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये कंट्रोल की लड़ाई है, क्योंकि इसको बसाने वाला, इजराइल को बसाने वाला अमेरिका है, और अमेरिका सारी दुनिया पे कंट्रोल यहां से ही कर सकता है, क्योंकि यहां से सबसे बड़ा सुएज कैनल है, गल्फ कैनल है, और दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल किसी देशों के पास है तो वो अरब देश है। इसीलिए इजराइल को बहुत सोच समझकर वहां पर बसाया गया। दूसरे देशों से आकर वहां पर रह रहे थे, जिनका अभी तक एक पावरफुल राज्य भी नहीं बना। वो देश कैसे हरा सकता है कि एक पावरफुल आर्मी वाले देशों को, जो हजारों सालों से वहां पर थे, जिनके पास पावरफुल आर्मी थी। सब कुछ होने के बावजूद भी एक माइग्रेशन करने वाली कौम से किस तरह अरब देश हार गए, ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है। इसी सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में जानेंगे, यानी सेकंड पार्ट में जानेंगे।